नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमुला। उत्तराखंड में चुनाव नज़दीक है और इसी को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन इस दौरान जो है धरना प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। आज हम गांधी पार्क में मौजूद है और गांधी पार्क के बाहर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ उत्तराखंड परिवहन निगम के बेरोजगार जुड़े हुए हैं, जिनकी लगभग सारी प्रक्रिया 99% प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो चलिए इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड में। आपका नाम? मैं मलिक हूँ। मैं धर्मनगरी अर्थात हरिद्वार से आया हूँ। और इस चीज़ को लेकर आज आप यहाँ पे बैठे हैं, प्रदर्शन पे बैठे हैं, कितने दिन आपको हो गए? हम रिसेंटली पिछले महीने से हम प्रदर्शन में हैं और अभी हमने मुख्यमंत्री के आश्वासन पे भूख हड़ताल को अभी समाप्त किया है। परंतु यदि हमारा काम नहीं होता हम दोबारा से भूख हड़ताल करेंगे। मामले का प्रकरण ये है, 2017 में विज्ञापन आया उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, फिर उसका 2019 में पेपर कराया गया। पेपर के अंदर पोस्ट थी टायर निरीक्षक, सहायक भंडारपाल, मैकेनिक, सहायक टायर निरीक्षक। परंतु उस पर सब रिजल्ट घोषित होने के बाद, परीक्षा फल भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी अब 2019 में ये प्रक्रिया पूरी संपन्न हो गई थी। परंतु 2019 से आज 21 भी ख़त्म होने को आया, इलेक्शन सर पे है, परंतु ये 2 साल से हमारी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं और देते हैं वित्त का हवाला। परंतु ये जो भी हैं सब अपनी सुविधाएं हैं उनको मूलभूत रूप से सही उपयोग कर रहे हैं। और जो चयनित बेरोजगार हैं, हम वो बेरोजगार हैं जो चयन हो चुका है जिनका, और जो स्टेट में जो प्रक्रिया है चयन होने की, वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, जो कि एक पेपर कंडक्ट कराता है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ की जाती है। हम चयन होकर भी आज यहाँ सड़कों पर नहीं, बिल्कुल नाले पर बैठे हैं हम, और हम एकता विहार से यहाँ उठने को, धरना देने पर मजबूर हैं। और हमारी मजबूरी को अब हम इसको पहले कार्मिक अनशन किया, अब भूख हड़ताल भी करेंगे और जल भी त्याग करेंगे। यदि हमारा काम नहीं होता तो हम जल त्याग करेंगे और जिसकी जान मान हानि जो होगी उसका स्वयं सरकार जिम्मेदार होगी। धन्यवाद। नियुक्ति दो की मांग आप कर रहे हैं, कई दिन आपको यहाँ पे बैठे हुए हो गए हैं, प्रदर्शन पे आप लगातार बैठे हुए हैं। क्या अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे पहुँचा है? नहीं, अभी अधिकारी नहीं आया, लेकिन हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो आश्वासन ही मिलता है। हम अधिकतर जितने भी 3 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, त्रिवेंद्र सरकार, तीरथ सरकार और धामी सरकार, 3-4 बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनसे मिल चुके हैं, आश्वासन ही मिलता है। प्रदेश अध्यक्ष अधिकारियों से मिल चुके हैं तो आश्वासन ही मिलता है। हमें लगता है कि भाई ये सरकार तो आश्वासन पे ही टिकी है, हमें नियुक्ति दे दो जिससे कि हम यहाँ से अपना परिवार के साथ रह सके। धन्यवाद। लगभग सारी फॉर्मेलिटीज़ जो होती है नियुक्ति को लेकर वो सारी पूरी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं और अभी जो उत्तराखंड में है काफ़ी वैकेंसी भी आई है, लेकिन उत्तराखंड में अधिकतर देखने को मिलता है कि वैकेंसी तो आ जाती है, लेकिन जो एग्ज़ाम होते हैं कभी एग्ज़ाम टल जाते हैं तो कभी सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी नियुक्ति नहीं मिल पाती है। शायद इसलिए कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में पलायन हो रहा है, और उत्तराखंड में जो पलायन का कारण है, सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। युवा आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। प्रदर्शन के बाद अब वो कह रहे हैं कि हम भूख हड़ताल कर देंगे, और भूख हड़ताल के बाद भी अगर सरकार ने नहीं सुनी तो जल त्याग करने को भी वो तैयार है। ये है उत्तराखंड का भविष्य, युवा भविष्य ये है। सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है 99% फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड में शायद इसी ही वजह से बेरोज़गारी बढ़ती ही जा रही है। आप देख सकते हैं बहुत हुआ अब अत्याचार, हमको नियुक्ति दो सरकार, धामी सरकार, शर्म करो। यहाँ पे ये लोग लगातार जो मांग कर रहे हैं, नियुक्ति दो की मांग कर रहे हैं। जो एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम क्लियर कर दे हैं और सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है नियुक्ति की वो भी पूरी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद आज जो युवा है वो आज भी प्रदर्शन में बैठने को तैयार है। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और लगातार इसी तरह से प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक मात्र सहारा इन लोगों के पास है प्रदर्शन, जिससे कि वो सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाए और कहे सरकार जो नेता लोग हैं वो चुनाव में ही दिखाई देते हैं और घर घर तक वोट के लिए पहुंचते हैं। अब
एक प्रदर्शन ही इनका जरिया है जिसके जरिए वो सरकार को कहना चाहते हैं अगर वोट चाहिए किस आधार पर वोट चाहिए। उत्तराखंड में बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, किस आधार पर आपको वोट चाहिए। कैमरा पर्सन यश के साथ प्रदीप तरमोला, देहरादून। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज